आबिद जो है ना वो फरार हो गए हैं। 60 से 70 लोग हमारे घर में आए हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी पुलिस की गाड़ियां गन पर आबिद को मारते हुए लेके गए हैं? आबिद फरार हो सकता है? आबिद बिल्कुल फरार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप प्लीज काइंडली आबिद को ढूंढे सारे, और मैं सारे इदारों से अपील करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, आईजी सबसे, और तो प्लीज इसको आबिद को बरामद कराएं। आपका एक ये बहुत अहम बंदा है, ये जो आपके इतने अहम लोगों को, मुझे ये दुश्मनियां लोगों की जो थी ना वो हमें लिए बैठी है। प्लीज मेरे मियाँ को बरामद करवाएं कहीं से भी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मोहम्मद अली भट्ट और ये माजिद बशीर, ये लेकिन इनको मैंने खुद देखा है, कुत्ते के बच्चों को, इनको कहे कि मेरे खावन को ना बरामद करवाएं। रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 दिन कबल शाम को तकरीबन 8 बजे या 6 और 8 के दरमियान मशहूर पुलिस इंस्पेक्टर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बाक्सर को CIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक आप बहुत सी खबरें सुन चुके होंगे क्या हुआ। पहले तो आबिद बाक्सर गिरफ्तार हुआ और फिर उसके बाद वो फरार भी हो गया। यानी कमाल का इंसान है जी, छलावा है कि उसने क्लाशनकोफ एक कांस्टेबल से छीनी और पुलिस की तरफ तान दी, और तानने के बाद वो हवाई फायरिंग करता हुआ भाग गया, और 3 DSP इंस्पेक्टर्स जो टॉप क्लास आपके CI अफसरान हैं वो उसको ना पकड़ सके जी। तो नाजरीन, अब जो बात मैं कर रहा हूँ, इससे पहले हम थोड़ा सा आबिद बाक्सर का मैं आपको तारुफ करा देता हूँ। आबिद बाक्सर को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला जी, और एक दो दफ़ा फ़ोन पे बात हुई, मैंने उससे बात की कि वो मुझे जानता था क्योंकि मेरा भी कुछ नाम है रहम यार खान की पुलिस में, और लेकिन लाहौर तो लाहौर होता है कि लाहौर में छोटी सी खबर भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है और उससे शोहरत मिल जाती है लाहौर पुलिस की वजह से। जैसे आजकल कुछ पुलिस अफसरान हैं जिनको शोहरत मिली हुई है, और इससे पहले भी अगर आप देखें तो नवीद सईद है, और या सईद नवीद हैं उनका नाम सीधा, और उसके साथ उमर विर्क साहब, और काफ़ी पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने शोहरत पाई यहाँ से। अच्छा, मैं आपको तारफ़ करा दूँ, कहा यह जाता है कि जी 80s में एक स्टूडेंट जो था वो कश्ती रानी करता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था। उसने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसके साथ उसके जो दोस्त हैं बता रहे हैं कुछ कि जी उसे मजबूर किया गया, बिल्ट उसकी अच्छी थी कि तुम बॉक्सिंग करो, और उसने फिर बॉक्सिंग शुरू कर दी। और बॉक्सिंग करने में उसे कमाल था, जिस्म उसका बहुत तगड़ा था, घूंसा उसका कमाल लगता था। तो उसने अपने कॉलेज की तरफ से, जो GC है गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से, उसने तालीम की और उसमें उसने शोहरत पाई बॉक्सिंग की वजह से। नाजरीन, पहले स्पोर्ट्स बेस पे भी भर्तियां होती थी और बड़े आराम से हो जाती थी, जिसमें हमारे बहुत से अफसरान जो हैं, कुछ वॉलीबॉल के प्लेयर, तैमूर खान, अमीर तैमूर जो हैं, वो मेरे बैचमेट, वो वॉलीबॉल में उन्होंने तरक्की की, वॉलीबॉल में भर्ती हुए। हॉकी के प्लेयर बहुत से हैं जिनका नाम मैं ले सकता हूँ। तो इसी तरह आबिद बाक्सर साहब भी भर्ती हो गए जी। आबिद बाक्सर ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा कि है। फिर वो कुछ ऐसे पुलिस अफसरान के हत्थे चढ़ गया जो पुलिस इनकाउंटर पे यकीन रखते हैं। नाज़रीन, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि स्कूल ऑफ थाट्स हैं। मसलन कुछ पुलिस अफसरान जिनमें जुल्फ़कार चीमा हैं, आशिक सुखेरा हैं, ये अपना स्कूल ऑफ थाट रखते हैं कि जी पुलिस मुकाबले होने चाहिए और बंदे को फौरी पार कर देना चाहिए जी। उसमें और भी बहुत से नाम हैं जो हाफ फ्राई और फ्राई करते रहे हैं जी। दूसरा जो स्कूल ऑफ थाट है वो ये कहते हैं यार बंदे नहीं मारने चाहिए बल्कि इनको गिरफ्तार करके पेश कर देना चाहिए। तो नाजरीन, ये भी उसी स्कूल ऑफ थाट के हत्थे चढ़ गए और इन्होंने ये इनकाउंटर्स करने शुरू कर दिए। बेतहाशा इनकाउंटर्स हैं। सब्ज़ाजार वाला इनके हवाले से जो इनकाउंटर था, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का नाम भी लिया जाता रहा, नामजद थे उस FIR में। एक ताहिर प्रिंस का भी इनकाउंटर हुआ, और पहला जो पर्चा हुआ था वो 1999 में इस पे हुआ था जी, आबिद बाक्सर पे, ताहिर प्रिंस वाला। और उन दिनों खबर ये थी, इस पे और भी पर्चे हुए कि जी ये सबूत ही मिटा दिया जाएगा, ये सबूत ही ख़त्म कर दिया जाएगा जो
आबिद बाक्सर है, क्योंकि इसके पास बहुत से राज थे, अफसरान के भी और सियासतदानों के भी, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अच्छा, अब नाजरीन, ये बंद था जेल में और सुप्रिटेंडेंट जेल ने भी बताया, इसको भी जो कुछ अफसरान थे, इसके हमदर्द थे, उन्होंने बताया कि भाई तू अब वज़ू कर ले, तैयार हो जा, तेरा इनकाउंटर होने वाला है। और इसे वज़ू भी करा दिया गया और उस रात को इस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का ही लाहौर पुलिस ने इनकाउंटर करना था। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी, ये बच गया और मार्शल लॉ लग गया जी अक्टूबर 99 में, जैसा कि आपको पता है। 2008 में फिर इस पे अटैम्प्ट होती है इनकाउंटर की, और ये 2008 में भाग गया और ये दुबई चला गया, फिर ये बच गया, क्योंकि उन दिनों भी यही प्रोग्राम था। क्योंकि आपको याद होगा कि 8 में दोबारा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ गई थी और उसके उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे जी। अब आबिद बाक्सर बाहर रहा, इसने काम किए, इसका एक नाम बन गया, ये डॉन बन गया। और उसके बाद जब 18 में हुकूमत ख़त्म होती है नून लीग की, और पंजाब में भी ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो ये वापस आ गया और इसने आके एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इसने सारे वो इल्ज़ामात लगाए शहबाज शरीफ साहब पे जी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसके बाद इसने कुछ केसेस को फेस किया, ये बेल लेके आया हुआ था, उसमें से ज़मानतें मिल गई, कुछ केसेस में ये बरी हो गया और इसका रिकॉर्ड सारा साफ़ हो गया। ये इसने PST में अपील की, जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल है, कि जी मेरे सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं और मुझे बहाल किया जाए। तो नाजरीन, इसको फिर बहाल कर दिया गया, लेकिन इसने ये 2 साल पहले की बात है, लेकिन इसने शायद इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर किया भी गया तो इसने ज्वाइन नहीं किया। ये स्टोरी है जी।